हेलो फ्रेंड, सो फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। 5 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने मोस्ट आईएमपी टॉप 10 क्वेश्चंस निकाले हैं और टॉप 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 5 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? सो 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। पक्षियों की विलुप्तता और पक्षियों के संरक्षण को ध्यान में रखने के लिए, संरक्षण के लिए जागरूक करने के लिए 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल बर्ड डे। सो ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, हाल ही में राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े मिस्टर कश्मीर कौन है? सो हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा में दिखे 82 ईयर ओल्ड पूर्व रो प्रमुख एएस दुलत, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ये एएस दुलत है। एस दुलत 1965 बैच के राजस्थान केंद्र के आईपीएस अधिकारी थे। राजस्थान केंद्र के आईपीएस अधिकारी थे। 1988 और 1990 तक अत्यधिक तनाव के बीच वह कश्मीर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर थे और 2000 से लेकर 2004 तक पीएमओ में कश्मीर मामलों में सलाहकार थे, इसलिए मिस्टर कश्मीर कहा जाता है। सो इसलिए मिस्टर कश्मीर कहा जाता है। और मिस्टर कश्मीर एएस दौलत है जो हाल ही में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, हाल ही में कौन सी कंपनी ने सोसियो में 50% की हिस्सेदारी खरीदी है? सो हाल ही में रिलायंस रिटेल वेंचर्स के समवित वाली कंपनी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने हाल ही में गुजरात की कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक्स और जूस बनाने वाली कंपनी सोसियो हजूरी बेवरेज में 50% की हिस्सेदारी खरीदी है। वहीं 100 साल पुरानी इस कंपनी के प्रमोटर हजूरी परिवार के पास इसकी शेष हिस्सेदारी रहेगी। और रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने 2022 में सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड केपा का अधिग्रहण किया था। सो ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, हाल ही में किस राज्यों में जेल के कर्मियों को वर्दी पर नया प्रतीक चिन्ह लगाने की मिली मंजूरी? सो हाल ही में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुरक्षा सेवा आनंद कुमार ने हाल ही में बताया कि राज्य की जेलों की सभी कर्मचारियों को वर्दी पर इंसिग्निया प्रतीक चिन्ह धारण करने की अनुमति दी गई है। आनंद ने कहा कि जेल कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 के दौरान कुशल प्रबंध समेत कई कार्यों में श्रेष्ठ योगदान देने के बाद यह निर्णय लिया गया है। सो ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में कौन सा देश बना 100 T20 खिलाड़ी वाला दूसरा देश? सो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत कम से कम 100 T20 खिलाड़ियों वाला दूसरा देश बन गया है। बल्लेबाज शुभमन गिल और पेसर शिवम मावी
के श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 में डेब्यू करने के साथ ही भारत के लिए कम से कम एक T20 मैच खेलने वाले 101 खिलाड़ी हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओर से अब तक 103 खिलाड़ियों ने T20I में डेब्यू किया है, जबकि भारत में हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ शुभमन गिल और शिवम मावी को डेब्यू के साथ 101 खिलाड़ी हो गए हैं और दूसरा देश बन गया है जिसके पास 100 T20 खिलाड़ी है। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड इंडिया बना है। सो ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, भारत ने कौन सी टीम के साथ अपने 2023 का पहला मैच जीता? सो हाल ही में भारत ने मुंबई में खेले गए T20 में श्रीलंका को हराकर 2023 के अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच में जीत दर्ज की है। सो 2023 के पहले T20 मैच में इंडिया ने श्रीलंका को हराकर अपनी पहली 2023 में जीत दर्ज की है। श्रीलंका के खिलाफ घरेलू मैदान पर खेले गए पूर्ण T20 मैच में भारत की यह लगातार 11वीं जीत है। भारत की लगातार 11वीं जीत है और मैच में डेब्यू करने वाले शिवम मावी ने 4-0 के गेंदबाजी आंकड़े दर्ज किए हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपने नाम पर रखे गए स्टेडियम में जड़ा शतक? सो हाल ही बंगाल के ओपनर अभिमन्यु ईश्वर ने उत्तराखंड के देहरादून में अपने नाम पर रखे गए मैदान पर हाल ही में उत्तराखंड के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में शतक जड़ा है। अभिमन्यु के पिता रंगनाथ परमेश्वर मैच के वेन्यू अभिमन्यु क्रिकेट स्टेडियम के मालिक हैं और परमेश्वर ने हाल ही में 2005 में देहरादून में जमीन खरीदी थी और बाद में स्टेडियम का निर्माण किया था और उस स्टेडियम का नाम अपने बेटे अभिमन्यु ईश्वर पर रखा और अभिमन्यु ईश्वर स्टेडियम उत्तराखंड में स्थित है। और हाल ही में अभिमन्यु ईश्वर ने, जो कि बंगाल के लिए खेलते हैं, उसने उत्तराखंड के सामने उसी मैदान पे अपने नाम पे रखे मैदान पे शतक जड़ा है। सो ये हमारा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 8, हाल ही में किस देश में जाने वाले पर्यटक में भारतीय दूसरे स्थान पर है? सो हाल ही में सिंगापुर जाने वाले पर्यटकों में भारतीय पर्यटक की संख्या दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड STB की ओर से जारी डेटा के अनुसार नवंबर 22 तक 6,12,300 भारतीय पर्यटक सिंगापुर पहुंचे। पहले स्थान पर इंडोनेशिया है, जहां से नवंबर तक 9 लाख से भी अधिक पर्यटक पहुंचे, जबकि तीसरे स्थान पर मलेशिया है, जहां 4 लाख से ज्यादा पर्यटक सिंगापुर। क्वेश्चन 9, 27 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी किस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे? सो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेश प्रधान ने हाल ही में जानकारी दी है कि इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यह परीक्षा पे चर्चा का 6वां संस्करण होगा। कार्यक्रम में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र भाग ले सकते हैं, जिसके लिए छात्रों का चयन ऑनलाइन रचनात्मक प्रतियोगिता के जरिए किया जाएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, 2021 और 2022 में किस ऑनलाइन कंपनी का घाटा 550% हुआ? सो हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी मीशो 2021 से लेकर 22 में घाटा
550% बढ़कर करीब 3,240 करोड़ हो गया है, जो पिछले वित्त वर्ष में हुए 499 करोड़ के घाटे से 550% अधिक है। हाल ही में 2021 से लेकर 2022 तक कंपनी को 3,000 करोड़ से ज़्यादा घाटा हुआ है और 2020 से लेकर 2021 तक 500 करोड़ का घाटा हुआ था। इस मुकाबले 2021 से लेकर 2022 तक यह घाटा 550% बढ़ा है। और मिसो का कुल खर्च 2020 से लेकर 2021 के 1,337 करोड़ के मुकाबले 2021-2022 में बढ़कर 6,000 करोड़ हो गया है। कंपनी ने 2021-22 में विज्ञापन और प्रमोशन पर 2,579 करोड़ खर्च किए हैं। ये हमारा क्वेश्चन 10 है। 5 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे टॉप मोस्ट IMP 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी।